एक महिला आईएएस अधिकारी जो अपनी ईमानदारी और जनता के प्रति संवेदनशीलता के लिए जानी जाती है। उसका नाम आईएएस अदिति है। अदिति अपने जिले में नए दफ्तर में ताजगी और उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि उसका जिला सिर्फ सुस्त प्रशासन का नहीं, बल्कि गहरे भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका था। लोगों की शिकायतें हर रोज उसके डेस्क पर आ रही थी। हर जगह बस ये सुनने को मिल रहा था कि हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। वो महिला आईएएस अधिकारी थी, लेकिन उसके सामने जो तस्वीर थी, वो दिल दहला देने वाली थी। हर बार जब वो जांच भेजती, हर बार भ्रष्ट कर्मचारी सबूतों को गायब कर देते। फाइलें लुप्त हो जाती, रिकॉर्ड गायब हो जाते, और जनता की शिकायतें ना तो सही से दर्ज पाती और ना नतीजे तक पहुंच पाती थी। अदिति को ये सब असहज कर रहा था। उसने सोचा, सिर्फ आदेश देने और रिपोर्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उसे खुद कार्रवाई करनी होगी। और यही वो पल था जब अदिति ने फैसला किया कि अब वो सीधे उन लोगों के बीच जाएगी जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे पहचाने, क्योंकि अगर कर्मचारियों को पता चल गया कि सामने अधिकारी है, तो वो फिर से अपने तरीके बदल लेंगे। इसलिए उसने मन ही मन तय किया कि वो भेस बदलकर ऑफिस जाएगी, जनता की नजरों से भ्रष्टाचार की असली तस्वीर खुद देखेगी। अदिति ने अपने दिमाग में योजना पूरी तरह से तैयार कर ली थी। उसने सोचा कि अगर वो सीधे ऑफिस जाकर दिखाई देगी तो कर्मचारी सावधान हो जाएंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि वो भेस बदलकर आम महिला बनकर कार्यालय में जाएगी। अगले ही दिन सुबह अदिति ने अपने पहनावे को बदल लिया। उसके पास अब कोई अधिकारी का फॉर्मल ब्लेजर नहीं था, ना ही आईएएस का कोई पहचान पत्र। उसकी सादगी भरी पोशाक, साफ साधारण सूती साड़ी, सिर पर दुपट्टा और चेहरे पर हल्का सा मेकअप उसे बिल्कुल किसी आम महिला की तरह दिखा रहे थे। कभी कभी वो सफाई कर्मी का भेष धारण करती, कभी मजदूर या विधवा का रूप लेती, ऐसा कि कोई भी ये ना सोच पाए कि ये वही अधिकारी है जो पूरे जिले की व्यवस्था संभालती है। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वो सिर्फ देखने नहीं आई थी, बल्कि रिश्वत मांगने वाले कर्मचारियों की सच्चाई खुद सामने लाना चाहती थी। वो जानती थी कि केवल रिपोर्ट या शिकायतों से भ्रष्टाचार का पूरा सच सामने नहीं आएगा। वास्तविकता देखने के लिए उसे खुद सीधे दफ्तर के भीतर कदम रखना होगा। हल्की धूप में दफ्तर की ओर बढ़ती अदिति के कानों में हर आवाज गूंज उठती। कागजों की सरसराहट, लोगों की बातचीत, कदमों की ताल। वो हर पल को जैसे कैमरे की नजर से देख रही थी। वो ऑफिस में प्रवेश करते ही कर्मचारियों की हरकतों पर ध्यान देने लगी। एक एक कर्मचारी को उसने गौर से देखा। कौन पैसे मांग रहा है, कौन फाइलों को जानबूझकर रोक रहा है, कौन जनता को परेशान कर रहा है। अदिति जब ऑफिस के बीचों बीच फाइलों और कर्मचारियों की हरकतों को रिकॉर्ड कर रही थी, तभी एक कर्मचारी उसके पास आया। उसके चेहरे पर उस खास तरह की घमंड भरी मुस्कान थी जो केवल भ्रष्ट लोग ही पहनते हैं। उसने कहा, काम करवाना है तो पहले पैसे दो। ये सुनते ही अदिति का दिल भीतर से ठंडा हो गया, लेकिन बाहर उसने बिल्कुल शांत चेहरा रखा। उसने अपनी आवाज नहीं बढ़ाई, ना ही गुस्से में कोई प्रतिक्रिया दी। वो जानती थी कि सच्चाई तभी सामने आएगी जब वो शांत रहेगी और रिकॉर्ड करती रहेगी। लेकिन अगले ही पल दूसरा कर्मचारी जो पहले से वहां चाय पी रहा था, अचानक खड़ा हुआ और अदिति को हल्का सा धक्का दे दिया। उसका बुरा व्यवहार गुस्से और असभ्यता से भरा हुआ साफ दिखा रहा था कि भ्रष्ट कर्मचारी उसे रोकना चाहते थे। कई लोग उसे घूर रहे थे, जैसे कह रहे हों, ये कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने खड़े होने की। अदिति ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, हाथों को कस कर रखा। उसने अंदर से सब कुछ नोट किया। कौन धक्का दे रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, कौन रिश्वत लेने के लिए दबाव बना रहा है। उसका हर पल, हर प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो रही थी। धीरे धीरे कर्मचारी और दलालों को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली महिला नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा, ये सिर्फ कोई गांव की आम औरत है, झंझट कर रही है, उसे बस डराकर बाहर निकाल दो। कुछ ही पल में उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। एक दो कर्मचारी उसके रास्ते में खड़े हुए, हाथ बढ़ाकर फाइलों की ओर इशारा करने लगे और बोले, जाओ, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन अदिति ने ना तो किसी की ओर देखा, ना कोई आवाज उठाई। वो बस चुपचाप अपने माइक्रो कैमरा और मोबाइल से सबूत इकट्ठे करती रही। हर रिश्वत मांगने वाला, हर फाइल रोकने वाला, हर जनता को परेशान करने वाला उसका कैमरे में कैद हो गया। जैसे ही कोई उसे बाहर धकेलने की कोशिश करता, वो अपनी स्थिति बदलकर और सावधानी से रिकॉर्डिंग करती।
उसने हर छोटी सी हरकत नोट की। कौन किसे धमका रहा है, कौन दस्तावेज छुपा रहा है, कौन जनता का अपमान कर रहा है। दलाल और कर्मचारी सोच रहे थे कि वे उसे रोक देंगे, लेकिन अदिति का शांत और सटीक व्यवहार उन्हें भ्रमित कर रहा था। वो कहीं से भी जवाबी प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, सिर्फ सबूत जमा कर रही थी, ताकि अंत में सभी गलत कामों का सच उजागर हो सके। दिन की रोशनी में ऑफिस की हर झलक, हर डेस्क, हर फाइल अब कैमरे में सुरक्षित थी। अदिति जानती थी कि यही सबूत उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होंगे और भ्रष्टाचार के अंधेरे को उजाले में बदलने का समय अब नजदीक था। जैसे ही अदिति ने ऑफिस में सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, कुछ कर्मचारी घबराए और उनमें से किसी ने पुलिस को बुला लिया। उन्हें डर था कि अगर अधिकारी की पहचान सामने आ गई तो सबूतों को नुकसान पहुंच जाएगा। कुछ ही मिनटों में पुलिस का एक दल ऑफिस में पहुंच गया। बाहर से देखकर उन्हें लगा कि ये कोई मामूली झगड़ा करने वाली आम महिला है। उन्होंने देखा कि महिलाएं, कर्मचारी और लोग हंगामा कर रहे हैं, और इस बीच अदिति शांत होकर रिकॉर्डिंग कर रही थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने हाथ बढ़ाए, उसे पीछे खींचने की कोशिश की, और एक ने तो उसे जोरदार थप्पड़ मारा। कुछ पुलिस वाले थोड़े कड़े भी हो गए और हल्का धक्का मार दिया। कुछ ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कह रहे हों, इसे यहाँ से हटाओ। लेकिन अदिति ने अपनी स्थिति बदलकर खुद को संतुलित रखा। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी असली पहचान अभी बता दी तो सबूतों को खतरा होगा और सच सामने नहीं आएगा। उसने सिर्फ अपने कैमरे को चालू रखा और हर घटना को रिकॉर्ड किया। पुलिस के धक्के, कर्मचारियों की हड़बड़ी और जनता की परेशानियां। वो शांत थी, लेकिन भीतर से हर पल उसकी योजना तेज होती जा रही थी। फिर जैसे ही पुलिस ने उसे धक्का दिया और कुछ कर्मचारी गुस्से में उसके पास आए, अदिति के हाथ से उसका बैग अचानक गिर गया। बैग खुला और उसके आईडी कार्ड और माइक्रो कैमरा जमीन पर गिर गए। तभी ऑफिस में मौजूद सभी लोग, कर्मचारी, दलाल, पुलिस, जैसे थम गए। उनके चेहरे पर सदमे और भ्रम का मिश्रण साफ दिख रहा था। उन्होंने देखा कि ये कोई आम महिला नहीं है। अदिति ने अब अपनी धैर्य की सीमा पार कर दी। उसने गहरी सांस ली, अपने हाथ उठाए और साफ आवाज में बोली, रुको, मैं इसी जिले की डीएम हूँ। मैं इसी कार्यालय की अधिकारी हूँ, और जो कुछ आप लोगों ने किया वो सब कैमरे में रिकॉर्ड है। पूरा ऑफिस शांत हो गया। कोई भी नहीं हिल रहा था। कर्मचारी और दलाल, जो पहले इतने घमंड और ताकत के साथ हावी थे, अब डर और शर्म के मारे कांप रहे थे। पुलिस वाले भी चौंक गए। उनके चेहरे पर वही आश्चर्य था जिन्हें लगा था कि ये केवल झगड़ालू आम महिला है, अब सामने सच का सामना कर रहे थे। अदिति ने जमीन पर रखे अपने बैग से रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये रिकॉर्डिंग आपके हर अपराध का सबूत है। रिश्वत लेना, जनता का अपमान करना, फाइलें रोकना। अब किसी को कोई बहाना नहीं मिलेगा। ऑफिस में मौजूद हर व्यक्ति अब सच से वाकिफ था। कर्मचारियों के चेहरे लाल हो गए, दलालों की जबानें बंद हो गई, और जनता की पीड़ा, जो अब तक अनसुनी थी, आखिरकार न्याय की राह पर आ गई थी। अदिति ने अपनी पहचान प्रकट कर दी और अब न्याय का समय आ चुका था। अगले ही दिन सुबह होते ही ऑफिस में ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले जो कर्मचारी रिश्वत लेते पाए गए थे, उन्हें सस्पेंड और गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ सख्त नोटिस जारी हुई, ताकि कोई भी भविष्य में इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना करे। साथ ही जो दलाल जनता को परेशान कर रहे थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और केस दर्ज किए गए। अब उन्हें पता था कि उनके कामों के लिए कोई भी छूट नहीं मिलेगी। पुलिस वालों को भी लाइन में हाजिर किया गया और उनके व्यवहार की जांच शुरू कर दी गई। जिन पुलिस वालों ने निर्दोष जनता को धमकाया या गलतफहमी में कार्रवाई की, उन्हें जिम्मेदारी तय करने के लिए बुलाया गया। आदिति ने पूरा ऑफिस सील करके पूरी रात छापा मारा। फाइलें, रजिस्टर, लेन देन के दस्तावेज, सब कुछ खंगाला गया। हर रिश्वत की रकम, हर दस्तावेज, हर रिकॉर्ड अब सबके सामने थे। दूसरे दिन जब सूरज की रोशनी ऑफिस में पड़ रही थी, तो वही दफ्तर जो कभी भ्रष्टाचार और अराजकता का गढ़ था, अब सबूतों और कार्रवाई की शक्ति से चमक रहा था। अदिति की कार्रवाई का असर तुरंत दिखने लगा। आम लोग, जो पहले परेशान और निराश थे, अब खुश थे। उनकी आंखों में राहत और मुस्कान थी। लोग अपने अनुभव साझा कर रहे थे। देखा आपने, हमारी परेशानी सुनी और उसका हल हुआ। जिले में हर तरफ चर्चा थी। लोग बोल रहे थे, मैडम ने अकेले भ्रष्टाचार का अड्डा साफ कर दिया।
वही ऑफिस जिसे पहले जनता और कर्मचारी दोनों ने बदनाम माना था, अब ईमानदारी और न्याय का प्रतीक बन चुका था। सोशल मीडिया पर भी ये घटना वायरल हो गई। छोटे छोटे वीडियो और रिकॉर्डिंग्स में लोग देख सकते थे कि कैसे एक अकेली महिला आईएएस अधिकारी ने साहस और ईमानदारी से पूरे ऑफिस की हकीकत उजागर की। लोग उसे तारीफ कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और युवा अधिकारियों के लिए ये प्रेरणा बन गई थी। अदिति ने केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की थी, उसने एक संदेश भी भेजा था कि भ्रष्टाचार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, ईमानदार और साहसी लोग उसे उजागर कर सकते हैं। अदिति की कार्रवाई के बाद ऑफिस में एक नया युग शुरू हुआ। जो ऑफिस पहले भ्रष्टाचार और उदासीनता का प्रतीक था, अब वहां डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया गया। अब हर फाइल, हर आवेदन, हर लेनदेन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के जरिए रिकॉर्ड होने लगे थे। कैशलेस सुविधाएं लागू की गईं, जिससे रिश्वत का सवाल ही खत्म हो गया। अब जनता सीधे, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सेवा प्राप्त कर सकती थी। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लग गए जो हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहे थे। कर्मचारियों की मॉनिटरिंग इतनी सटीक हो गई कि कोई भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। टाइम बाउंड सेवा लागू हुई। अब हर आवेदन, हर शिकायत, हर फाइल समय पर निपटती थी। जनता को इंतजार नहीं करना पड़ता था और उन्हें हर कदम पर जानकारी मिलती थी। कर्मचारी अब केवल काम कर रहे थे और उनके प्रदर्शन की नियमित निगरानी की जा रही थी। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह महसूस करता था। और इस बदलाव के साथ वही ऑफिस जो कभी बदनाम था, अब पूरे जिले का सबसे ईमानदार दफ्तर बन गया। दिन की रोशनी में वही ऑफिस अब सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और उम्मीद का प्रतीक बन गया। अदिति की सच्चाई, धैर्य और साहस ने पूरे जिले में ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। जनता खुश थी। लोग कह रहे थे, मैडम ने अकेले भ्रष्टाचार का अड्डा साफ कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए और अदिति का नाम पूरे राज्य में फैल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और स्टोरीज ला सकें।